24 जनवरी 1556 को मुग़ल शासक हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठता है। इस समय अकबर की उम्र महज 13 वर्ष ही थी जिस समय वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालनौर में उसका राज्याभिषेक किया जाता है। इस समय मुग़ल साम्राज्य दिल्ली, पंजाब, कंधार और कन्नौज तक ही फैला हुआ था और इस समय अकबर, जो उसका संरक्षक था बैरम खान, उसके साथ अफ़गानिस्तान के काबुल में था। इधर 1556 में ही हेमू, जो कि शेरशाह सूरी का सेनापति था, उसने दिल्ली के युद्ध में अकबर की सेना को पराजित कर दिया और इस प्रकार हेमू समस्त उत्तर भारत का राजा बन जाता है। हेमू ऐसे तो एक हिंदू था और शेरशाह सूरी का सेनापति भी था। उसने 1553 से 1556 के बीच जितने भी युद्ध लड़े थे उनमें सभी में उसने जीत दर्ज की थी। इस कारण से पूरे उत्तर भारत में हेमू का बहुत अच्छा खासा नाम हो गया था। जब जनवरी 1556 में हुमायूं की मौत होती है तो उस समय जो हेमू रहता है वो कि बंगाल में रहता है और वहाँ के राजा मोहम्मद शाह को मार देता है और वहाँ की सारी जनता पर अपना हक जमाने लग जाता है। इसके बाद जैसे उसको पता चलता है कि भाई मुग़ल बादशाह हुमायूं की मौत हो जाती है, तो इसके बाद वो वहाँ से आगरा पर आक्रमण करने के लिए आता है और वह आगरा पर आक्रमण करता है। तो इस समय जो आगरा पर मुग़ल सेनापति रहता है वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता है, जिस प्रकार आगरा पर भी हेमू का कब्जा हो जाता है। इसके आगे ग्वालियर के कुछ लोगों को हेमू अपनी सेना में मिला लेता है और अपनी सेना को और बड़ी कर लेता है। इसके बाद हेमू दिल्ली के शासक को भी हरा देता है और इस दिल्ली के किले में ही हेमू का राज्याभिषेक किया जाता है। और कहा जाता है कि लगभग 350 साल बाद एक ऐसा वक्त आया था कि जब दिल्ली की गद्दी पर मुग़ल राजा के अलावा कोई हिंदू राजा बैठा था। तो ये था वो समय। उधर जैसे ही अकबर को पता चलता है कि भाई आगरा और दिल्ली में हेमू ने कब्जा कर लिया, तो उसके कुछ लोग उसे सुझाव देते हैं कि हेमू की सेना बहुत बड़ी है, तो आप इसे युद्ध करने के बजाय वापस काबुल चले जाइए। लेकिन जो अकबर का सेनापति होता है बैरम खान, वो कहता है कि हमें युद्ध करना चाहिए और आगे जाकर अकबर बैरम खान की बात मानते हैं और इसके चलते अकबर दिल्ली की ओर कूच करते हैं और 5 नवंबर को पानीपत के मैदान तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका हेमू की सेना से आमना सामना होता है। और ठीक इससे 30 साल पहले पानीपत के इसी मैदान में अकबर के दादा बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इस समय बैरम खान, जो कि अकबर का संरक्षक था, वो अकबर से कहता है कि अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, क्योंकि उस समय अकबर 13 साल का था। तो वह अकबर को सुझाव देता है कि आप मैदान से 5 कोस दूर ही रहिए और इन सब के चलते वो 5000 सैनिकों को कुछ दूरी पर सुरक्षित जगह पर रख देता है, जहाँ पर अकबर की सुरक्षा की जाती है। और अकबर को बैरम खान कहता है कि अगर हम युद्ध हार जाते हैं तो आप पूरी मुग़ल सेना के साथ काबुल की ओर रवाना हो जाना। इधर अफगान के सेनापति हेमू अपनी सेना का नेतृत्व खुद कर रहा था और उसकी सेना में लगभग 1500 हाथी थे और तोपखाने और 30,000 से अधिक सैनिक थे। ये युद्ध बहुत भीषण रहा था और इस युद्ध में हेमू एक तरफ से जीत ही गया था, लेकिन मुग़ल सेना की तरफ से एक तीर आता है जो कि हेमू की आंख में जा लगता है, जिसके चलते जब हेमू की सेना को पता चलता है कि भाई हेमू के आंख में तीर लगा है, तो उसकी पूरी सेना में अफरा तफरी मच जाती है और इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी हेमू को हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अकबर द्वारा हेमू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अकबर हेमू के सिर को काटकर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर प्रदर्शन के लिए भेज देता है और उसके धड़ को दिल्ली के पुराने दरवाजे के बाहर लटका देता है ताकि हिंदुओं में खौफ बन जाए। इसके बाद हेमू की पत्नी दिल्ली के खजाने को लूटकर भाग जाती है, जिसका कभी भी कोई पता नहीं चल पाया।
वहाँ के समस्त हिंदुओं को मौत के घाट उतारने का निर्देश दे दिया, जो कि अगले 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा था। और ये यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद बैरम खान ने हेमू के जितने भी रिश्तेदार थे उन सभी को एक एक करके मरवा दिया और उन्हें मौत की सज़ा दे दी और कई स्थानों पर उनके कटे हुए सिरों की मीनारें बनाई। इस समय हेमू के पिता की उम्र 82 वर्ष थी, तो बैरम खान ने उसे भी पकड़ लिया और उसे भी मौत की सज़ा सुना दी, लेकिन उससे कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल करोगे तो हम आपको मौत की सज़ा नहीं देंगे। लेकिन उसके पिता ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और जिसके बाद उसके पिता को मौत की सज़ा दी गई। तो ये थी वो पानीपत के युद्ध की पूरी घटना। इसके बाद दिल्ली के तख्त पर पूरी तरह से मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।